Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tasneemullah, a demonstrator in Professional College of Medical Sciences. Today, my topic is for Bachelor of Vision student. Uh, the topic is blood, composition of blood, function of red blood cell, function of white blood cell, and function of platelets. Blood. What is blood? Blood is a type of connective tissue whose cells are suspended in a liquid extracellular matrix. Whole blood is slightly heavier and 3 to 4 times more viscous than the water. Its cells form in red bone marrow. Blood also contains cellular fragments called the blood platelets. Together, cells and platelets are termed formed elements of the blood. The liquid portion is called plasma. An average size adult has a blood volume of about 5 liters, uh, uh, 4 to 5 liters in female and 5 to 6 लीटर in male. ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है जिसमें कि लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है और इसमें ब्लड सेल सस्पेंडेड होते हैं। ब्लड सेल जो होते हैं इसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं और जो लिक्विड पोर्शन है इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। इंसान में 5 लीटर के करीब ब्लड होता है एवरेज। फीमेल में 4 से 5 लीटर और मेल में 5 से 6 लीटर तक होता है। व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ द ब्लड? ब्लड को अगर हम सेपरेट कर लें, ब्लड कैन बी सेपरेटेड इनटू फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड लिक्विड पोर्शन। एक को हम लिक्विड पोर्शन कहते हैं और एक को फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो लिक्विड पोर्शन है वो प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी शामिल है और प्लेटलेट्स भी उसमें शामिल है। प्लेटलेट सेल नहीं है, इनको हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो ब्लड को अगर हम कलेक्ट कर ले टेस्ट ट्यूब में और उसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालें और उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर ले तो ये दो पार्ट्स में चला जाता है। इसको बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हैं सेलुलर पार्ट। ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट जो है ना आरबीसी, इसके बीच में एक बफी कोट होता है। इसको हम ये जो बफी कोट है दिस कंटेन डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा है दिस कंटेन डिजॉल्व एलिमेंट्स एंड दिस पोर्शन कंटेन आरबीसी। अगर हम माइक्रोस्कोप में उसको देखें तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स नज़र आते हैं। ब्लड को ब्लड की अगर हम स्लाइड पे फिल्म बनाएं माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें आरबीसी नज़र आते हैं, डब्ल्यूबीसी नज़र आते हैं और प्लेटलेट्स नज़र आते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। अच्छा, तो ब्लड जो है इसके अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें बायोकेमिकल और तो हमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलते हैं और प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है ये पूरे ब्लड का 45% है और प्लाज्मा जो है ये पूरे ब्लड का 55% है। अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स को देखें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल हैं और प्लेटलेट्स हैं। तो 45% ब्लड का जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसको अगर हम मज़ीद क्लासिफाई करें तो हमें रेड ब्लड सेल मिलते हैं। ये पूरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के 95.1% के बराबर होते हैं। वाइट ब्लड सेल जो है पूरे ब्लड के 45% का ये 0.1% के बराबर होता है और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स का जो हिस्सा है उसके 4.8% या 4.8% के बराबर होता है। अगर हम WBC को देखें तो ये जो 0.1% है दिस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूट्रोफिल्स, eosinophils, basophils, monocytes and lymphocytes. In this 0.1%, neutrophils are about 54 to 62% and eosinophils are 1 to 3%, basophils are less than 1%, monocytes are 3 to 9%, lymphocytes are 25 to 30%. अगर हम प्लाज्मा को डिटेल से देखें तो इसके अंदर हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, वेस्ट मटेरियल मिलते हैं, वाटर मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस। ये जो प्लाज्मा है 55%, इसका 95%, इसका 92% वाटर है
और बाकी 7% जो है ये प्रोटीन है, और बाकी लेस देन 1% जो है या इक्वल टू 2%, 92 प्लस 7 98, ठीक है, 99। तो ये जो बाकी वाटर और प्रोटीन्स निकाल के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वेस्ट है, न्यूट्रिएंट्स है और गैसेस हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वाइटामिन्स भी हैं और हार्मोन्स भी हैं, ठीक है। ये लेस देन 2% है, ठीक है। गैसेस के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। प्रोटीन्स जो 7% है प्लाज्मा के, इसके अंदर एल्बुमिन्स है, ग्लोबुलिन्स है और फाइब्रिनोजन है। इसको हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल जो हैं दे आर बाई कनकेव डिस्क शेप विदाउट ए न्यूक्लियस, अबाउट 1/3 कंटेन हीमोग्लोबिन। ये जो आरबीसी है इसके अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ये बाई कनकेव डिस्क शेप होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसकी जो क्वांटिटी है ये 4,70,000 से लेके 6,10,000 तक पर माइक्रोलीटर होती है अब द मेल में, और 4,20,000 से लेके 5,40,000 तक का ये होती है पर माइक्रोलीटर फीमेल में, ठीक है। इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाइट ब्लड सेल जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं WBC, ये दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट और एक को हम बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये न्यूट्रोफिल, एजाइनोफिल और बेसोफिल पे मुश्तमिल होते हैं, और एग्रेनुलोसाइट्स जो हैं ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स पे मुश्तमिल होते हैं। जो प्लेटलेट्स है इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं दे आर अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल। दे कंटेन साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। इस ग्रेन्यूल्स की इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम इनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट की जो टाइप 1 है न्यूट्रोफिल, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्स पे मुश्तमिल होता है, 2 to 5 लोब्स उस पे न्यूक्लियस के नज़र आते हैं। ये जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स भी होते हैं जो कि स्टेन करते हैं लाइट पर्पल कलर की, ठीक है, वो नज़र आते हैं। इसका जो काम है, दिस इज फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्मॉल पार्टिकल। इजाइनोफिल, दे आर द न्यूक्लियस जो है ये बाइलोब्ड है। न्यूक्लियस दो तरह का नज़र आता है, इसके दो हिस्से नज़र आते हैं। बाइलोब्ड है, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल होते हैं। इसका अगर हम एसिड स्ट्रेन करें तो रेड नज़र आता है, ठीक है। दिस किल्स पैरासाइट्स एंड मॉडरेट्स द एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। ये एलर्जिक रिएक्शन जो है इसकी इनिशिएशन भी करता है इजाइनोफिल, ठीक है। अब बेसोफिल, the nucleus is bilobed. It contains cytoplasmic granule and it stains blue in the basic stain. It releases heparin and histamine. Agranulocytes, monocytes, the agranulocyte, this doesn't contain granules, so they are called agranulocytes. No, the type of agranulocytes are monocytes. Uh, these are 2 to 3 times larger than a red blood cell, ठीक है। The nucleus shape varies from spherical to lobed. It phagocytoses large particles, ठीक है। The neutrophils phagocytoses small particle, the monocyte phagocytoses या phagocytize the large particle. Lymphocytes, they are only slightly larger than a red blood cell and its nucleus nearly fill the cells. इसका nucleus बड़ा होता है. It provides the immune response, it plays a role in the immunity. Although all WBC can are the part of the immune response, but lymphocyte specifically, B lymphocyte and T lymphocyte, they provide immunity. प्लेटलेट्स दे आर सेलुलर फ्रेगमेंट्स। इसकी जो मकदार है 1,50,000 से लेकर 3,50,000 पर माइक्रोलीटर है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लड लॉस फ्रॉम द ब्रोकन वेसल। इसके बाद है प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है दे आर एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजेंस। एल्बुमिन्स आर 60%, they are produced in the liver and these helps to maintain the colloid osmotic pressure. Globulins are 36%,
They are further divided into alpha globulins and beta globulins and gamma globulins. The alpha globulins are produced in the liver, beta globulins are produced in the liver, the gamma globulins are produced in the lymphatic tissues. The alpha globulins transport lipids and fat soluble vitamins. The beta globulins transport lipids and fat soluble vitamins. And the gamma globulins constitute the antibodies of the immunity. ये जो gamma globulins है जिसको हम immunoglobulins भी बोलते हैं, they are Igs, ठीक है, Igs, ठीक है. Fibrinogen, it is a 4% of the total percentage of the plasma protein. It is produced in the liver and play a role in the blood coagulation. अच्छा, no red blood cell. Red blood cell are also called erythrocytes. They are biconcave disc. ठीक है. This shape is an adaptation for transporting the gases oxygen and carbon dioxide. It increases the surface area through which oxygen and carbon dioxide can diffuse into and out of the cell. The characteristic shape of a red blood cell also places the cell membrane closer to the oxygen carrying hemoglobin molecule in the cell, reducing the distance for diffusion. Each red blood cell is about one-third hemoglobin by volume. This protein imparts the color of the blood. When hemoglobin binds oxygen, the resulting oxyhemoglobin is bright red, and when the oxygen is released, the resulting hemoglobin, which is also known as deoxyhemoglobin, is darker. जो रेड ब्लड सेल है, इसकी जो इसका जो पूरा डायमीटर है ये 7.5 माइक्रोमीटर है और इसकी जो मोटाई है वो 2 माइक्रोमीटर है, ठीक है. ये बाई कनकेव डिस्क शेप है. इसका ये फ़ायदा है कि ये स्मॉल ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम के बीच में आसानी से स्क्वीज होके गुजर सकता है. इसके अंदर ऑक्सीजन केयरिंग मालिक्यूल है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं. हीमोग्लोबिन जो है ये आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है ताकि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर जो दाखिल हैं या बाहर निकल रहे हैं वो ज़रा आसानी से बाहर और अंदर जा सकें, ठीक है. ये जो हीमोग्लोबिन है, this consists of the alpha chain and beta chain, two alpha chain and two beta chain. Each hemoglobin molecule can carry 4 molecules of the oxygen. ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो इसका कलर ब्राइट होता है. इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से बाहर निकलता है तो इसको हम फिर डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं. इसका कलर डार्क होता है. The red blood cell have nuclei during their early stages of development but lose their nuclei as the cell mature. जब आरबीसी नया बन रहा होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस नज़र आता है, लेकिन जब वो मेच्योर हो जाता है तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस गायब हो जाता है. Losing the nuclei provides more space for hemoglobin. जो न्यूक्लियस ये आरबीसी लूज करता है, गायब करता है, इसका जो है फ़ायदा ये है कि हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस ज़्यादा बच जाए. बिकॉज मेच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियाई दे कैन नॉट डिवाइड. आरबीसी डिवाइड नहीं हो सकता, मेच्योर हो सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है, लेकिन डिवाइड नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय हो सकता है. दे यूज नन ऑफ द ऑक्सीजन दे कैरी बिकॉज दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया. आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए जो ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर चला जाता है ये आरबीसी खुद उसे रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करता. मेच्योर रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस एटीपी थ्रू ग्लाइकोलिसिस ओनली. आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है और इसकी वजह से एनर्जी आरबीसी को जो मिलती है तो एटीपी उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस से प्रोड्यूस होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन से नहीं होते, ठीक है. White blood cell. The white blood cell, also called leukocytes, they protect against diseases. The blood transport leukocytes to site of infection. जो वाइट ब्लड सेल है इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं. इनका काम है डिजीज़ के जो माइक्रोबियल डिजीज़ हैं या नॉन माइक्रोबियल डिजीज़ हैं जिसमें एबनॉर्मल सेल बॉडी के अंदर बनते हैं, इससे हमें डब्ल्यूबीसी जो है ना डिफेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. द ब्लड ट्रांसपोर्ट ल्यूकोसाइट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन. जब बॉडी के अंदर ब्लड ट्रेवल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसके अंदर जा रहे होते हैं. जहाँ पे इन्फेक्शन होती है जिस साइट पे, वहाँ पे डब्ल्यूबीसी की ट्रांसपोर्टेशन तेज़ हो जाती है. ल्यूकोसाइट्स में दिन लीव द ब्लड स्ट्रीम. ल्यूकोसाइट जो है ना वो ब्लड से निकल के टिश्यू में चले जाते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हो रही है.
Normally, five types of white blood cell are in circulating blood. They differ in size, the nature of their cytoplasm, the shape of the nucleus, and their staining characteristic. They are named for these distinctions. जो हमारे ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट्स हैं, उनका साइज भी डिफरेंट होता है, उनके अंदर ग्रेन्यूल्स भी डिफरेंट होते हैं, उनका कलर जो स्टेनिंग के बाद नज़र आता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम ल्यूकोसाइट्स को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे। ल्यूकोसाइट्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, और जिनके अंदर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं उनको हम एक ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ठीक है, ए टिपिकल ग्रेनुलोसाइट इज अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ ए रेड ब्लड सेल। एक ग्रेनुलोसाइट जो होता है, जिस तरह आपको स्लाइड्स में ग्रेनुलोसाइट्स मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, ये आरबीसी के साइज के तकरीबन डबल होता है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इजाइनोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं। ग्रेनुलोसाइट्स डेवलप इन द रेड बोन मेरो एज डू रेड ब्लड सेल। ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं डब्ल्यूबीसी के सब टाइप्स, ये रेड बोन मेरो के अंदर बनते हैं, बट दे हैव शॉर्ट हाफ लाइफ या शॉर्ट लाइफ स्पेन एवरेजिंग अबाउट 12 आवर्स टू सम डेज। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट जो आरबीसी की तरह रेड बोन मेरो में बनते हैं, इनकी जो इनकी जो लाइफ है वो 12 घंटे या एक दिन के करीब होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो आपको स्लाइड में मुख्तलिफ किस्म के डब्ल्यूबीसी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम मैग्नीफाई करें, दिस वन, this is neutrophil. It has a it is a lobe nucleus with 2 to 5 segments. इसका जो न्यूक्लियस होता है ये सेगमेंटेड होता है। इसमें हमें न्यूक्लियस 4 से लेके 5 किस्म के 2 से लेके 5 सेगमेंट पे ये मुश्तमिल होता है। ये जो है ये बेसोफिल है। इट हैज़ ए वायलेट स्टेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और ये जो है दिस इज एजाइनोफिल। इट हैज़ दिस इज एजाइनोफिल। इट हैज़ रेड स्टेनिंग साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसके बाद है द ल्यूकोसाइट्स ऑफ द एग्रेनुलोसाइट ग्रुप इंक्लूड मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। एग्रेनुलोसाइट जो होते हैं ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पे मुश्तमिल होते हैं। द मोनोसाइट्स जनरली अराइज फ्रॉम रेड बोन मेरो। ये जो एग्रेनुलोसाइट्स हैं इसके जो दो सब टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो रेड बोन मेरो में पैदा होते हैं। ठीक है, द लिम्फोसाइट्स आर फार्म्ड इन द ऑर्गन्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एज वेल एज इन द रेड बोन मेरो। अच्छा, ये जो मोनोसाइट्स हैं ये सिर्फ रेड बोन मेरो में बनते हैं, और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम और रेड बोन मेरो दोनों में बनते हैं। ठीक है, दिस इज द मोनोसाइट। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द ब्लड सेल। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में सबसे जो बड़ा सेल है ये है मोनोसाइट। ठीक है, ये दिस इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द ये दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द वाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये जो मोनोसाइट है ये वाला, ये रेड बोन मेरो में बनता है। ये जो लिम्फोसाइट है ये रेड बोन मेरो और लिम्फेटिक ऑर्गन्स दोनों में बनता है। ठीक है, उनमें मेच्योर भी होता है और बनता भी है, एक्चुअली मेच्योर होता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की एक खसूसियत है जिसको हम डायापेटिसिस बोलते हैं। ये ल्यूकोसाइट्स की ऐसी खसूसियत है कि ये एंडोथेलियल सेल्स जो ब्लड वेसल का इनर मोस्ट लेयर है एंडोथीलियम, इसके दो सेल्स के बीच में जो जंक्शन होता है इसमें से ये डब्ल्यूबीसी जो है इन्फेक्शन के दौरान या इन्फ्लेमेशन के दौरान स्क्वीज आउट होकर टिश्यू की तरफ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डायापेटिसिस। ठीक है, ये जो ये ये जो पूरा है ब्लड वेसल, इसके अंदर अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो अगर कहीं पे साइट ऑफ इन्फेक्शन पे या इन्फ्लेमेशन पे इसको पहुंचना है तो ये डब्ल्यूबीसी जो है ल्यूकोसाइट अपने आप को स्क्वीज करके ब्लड वेसल से निकाल के टिश्यू में चला जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डायापेटिसिस। इसके बाद है व्हाट आर ब्लड प्लेटलेट्स। The platelets or thrombocytes are not complete cells. They arise from very large cells in the red bone marrow called the megakaryocytes. ये जो blood platelets हैं इसको हम thrombocytes भी बोलते हैं। ये सेलुलर फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, ये रेड बोन मेरो में बनते हैं मेगाकैरियोसाइट्स से। The that fragment releasing the small pieces or platelets into the circulation.
मेगा कैरियोसाइट्स के छोटे फ्रेगमेंट्स जो है ना, इनको हम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। द मेगा कैरियोसाइट्स डेवलप लॉन्ग सेलुलर एक्सटेंशन that break off in small sections to form platelets in the bone marrow. The megakaryocytes and therefore the platelets develop from hematopoietic stem cells in response to the hormone thrombopoietin. बोन पे एक हार्मोन अटैक करता फंक्शन करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोपोइटिन। तो थ्रोम्बोपोइटिन हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को डेवलप करता है। द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इसमें से आरबीसी भी बनते हैं और प्लेटलेट्स भी बनते हैं और डब्ल्यूबीसी भी बनते हैं। तो जिन सेल्स से प्लेटलेट बनते हैं उनको हम बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। Each platelet has a membrane but lacks a nucleus and is less than half the size of a red blood cell. ये जो प्लेटलेट है ये आरबीसी के साइज के हाफ के बराबर है और इसके इर्द गिर्द जो है ना मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इट इज केपेबल ऑफ अमीबाइड मूवमेंट एंड मे लाइव फॉर अबाउट 10 days। प्लेटलेट की जो लाइफ टाइम है ये तकरीबन 10 दिन है। ये अमीबा की तरह मूवमेंट करता है जिसको हम अमीबाइड मूवमेंट बोलते हैं। इन नॉर्मल ब्लड द प्लेटलेट्स काउंट वेरीज फ्रॉम 1,50,000 to 3,50,000 per microliter। प्लेटलेट्स हेल्प्स टू क्लोज द ब्रेक्स इन द डैमेज ब्लड वेसल। ब्लड प्लेटलेट जो होते हैं ये अगर ब्लड वेसल रप्चर हो जाए, डैमेज हो जाए, तो ये उसको बंद करने का काम करते हैं। प्लेटलेट प्लग बनाते हैं और जिसके बाद ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाते हैं। पहले प्लेटलेट प्लग बनता है फिर ब्लड क्लॉट बनता है, ठीक है। तो ये उनका काम है। ये आपको नज़र आ रहा है कि जो इंडोथीलियम है ब्लड वेसल का इनर मोस्ट लेयर, अगर ये डैमेज हो जाए तो प्लेटलेट एक्टिवेट्स होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट एक्टिवेशन के बाद ब्लड स्केप थ्रू द ब्रेक, तो खून बहना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर। थर्ड स्टेप में क्या होता है, प्लेटलेट्स एडहेयर टू ईच अदर टू द एंड ऑफ द ब्रोकन ब्लड वेसल एंड टू एक्सपोज कोलेजन। ये जो अंडरग्राउंड टिश्यू है, कोलेजन प्रोटीन जो है ब्लड वेसल रप्चर होने के बाद इसके अंदर जो कोलेजन है, तो ये प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ भी एडहेयर होते हैं, एक दूसरे के साथ भी चिपकना शुरू कर देते हैं और कोलेजन प्रोटीन के साथ भी। इसके बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग विच कंट्रोल द ब्लड लॉस। तो एक तो पहले प्लेटलेट प्लग बनता है और फिर ब्लड लॉस के कंट्रोल करने के लिए फिर ब्लड क्लॉट बनता है, ठीक है। पहले प्लेटलेट प्लग बनता है फिर ब्लड क्लॉट बनता है। तो जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन से लेके ब्लड क्लॉटिंग तक का जो स्टेप है, दिस इज ए कम्प्लेक्स स्टेप एंड इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, ठीक है। The major event in the blood clot formation is the conversion of the soluble plasma protein fibrinogen into insoluble threads of the protein known as fibrin। तो में पहले क्या होता है, ब्लड वेसल रप्चर हो जाता है तो प्लेटलेट एक्टिवेशन होती है। प्लेटलेट एक्टिवेशन के बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है या प्लेटलेट प्लग होता है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के बाद ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारे पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन जो है द मेजर इवेंट इन द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन इनटू इनसॉल्युबल थ्रेड्स ऑफ द प्रोटीन फाइब्रिन। तो ये जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन है ये सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में आता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिन, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन टेक्स सेवरल स्टेप्स। ये जो ये जो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये जो थ्रेड लाइक फाइब्रिन बनता है इसके अंदर आरबीसी जो है ना ट्रैप हो जाते हैं जाल के अंदर, ये फंस जाते हैं तो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। ये आपको माइक्रोस्कोप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर दिखाई जा रही है। ये जो येलो कलर है दिस इज फाइब्रिन थ्रेड, ठीक है। ये फाइब्रिन थ्रेड जो है ना ये सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन से इनसॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन थ्रेड फाइब्रिन बना है। फिर इन थ्रेड्स के बीच में आरबीसी जो है ना फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। दिस इज आफ्टर द प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग।
पहले होती है टिश्यू डैमेज, ये वाला। फिर होता है ब्लड वेसल स्पाज्म, तो हमारे ब्लड वेसल के अंदर स्पाज्म क्रिएट होता है। फिर होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ठीक है, प्लेटलेट एक दूसरे के साथ एडहेयर करते हैं और ब्लड वेसल वॉल के साथ। उसके बाद क्लाटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। क्लाटिंग मैकेनिज्म, ये क्लाटिंग मैकेनिज्म कैसे होता है, हमारे प्लाज्मा में है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन कन्वर्ट्स द प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है और थ्रोम्बिन दे आर प्रोटीन्स, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के मौजूदगी में, कैल्शियम आयन की मौजूदगी में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाता है, ठीक है। देन द थ्रोम्बिन इज कन्वर्ट्स द फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाता है, ठीक है। और जो फाइब्रिन है दिस ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन उसके बाद होती है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और उसके दो पाथवेज हैं, एक को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे और एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, बट दिस इज नॉट आवर टॉपिक टुडे। देयर आर थ्री मैकेनिज्म्स फॉर हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मींस ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन या द स्टॉपेज ऑफ द ब्लड लॉस। इसके में क्या होता है, देयर इज ब्लड वेसल स्पाज्म, नंबर वन। नंबर टू क्या होता है, देयर इज प्लेटलेट फ्लग फॉर्मेशन। इन नंबर थ्री देयर इज ब्लड कोआगुलेशन, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज प्लाज्मा। द प्लाज्मा इज द क्लियर straw colored liquid portion of the blood in which the cells and the platelets are suspended। जो प्लाज्मा है ये स्ट्रा कलर्ड लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, जिसके अंदर हम प्लेटलेट्स और दूसरे ब्लड सेल्स जो है ना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये सस्पेंडेड हैं, फ्लो करते हैं। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 92% वाटर एंड कंटेन्स ए कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बायोकेमिकल्स। इसके अंदर हमारे पास 92% वाटर है और बाकी जो 8% है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बायोकेमिकल्स दोनों शामिल है। The function of the plasma include transporting the gases, uh, vitamins and other nutrients, and help to regulate the fluid and electrolyte balance and maintaining a favorable pH। ब्लड जो प्लाज्मा है इसके मुख्तलिफ काम हैं। एक तो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है जो आरबीसी से निकल रहे हैं या आरबीसी में जो जा रहे हैं, या जो टिश्यू मेटाबॉलिज्म हो रही है उधर से अगर कोई गैसेस निकल रहे हैं तो ये प्लाज्मा में आते हैं और प्लाज्मा यानी ब्लड में आते हैं, ब्लड उनको कैरी करता है फिर लंग्स में जाते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स vitamins एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प टू रेगुलेट द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड मेंटेनिंग ए फेवरेबल पीएच। Now, what are plasma proteins? The plasma proteins remain in the blood and interstitial fluid and are not normally used as energy source। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है दो सेल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये इधर रहते हैं, सेल के अंदर नहीं जाते, ठीक है। दे हैव थ्री मेजर टाइप्स, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन। The albumin helps to maintain the colloid osmotic pressure. The alpha and beta globulins are transport lipids and fat soluble vitamins, and gamma globulins are the antibodies that provide immunity. The fibrinogen function in the blood clotting। इसके बाद है what are gases and nutrients present inside the plasma or blood। Gases in the plasma include oxygen, carbon dioxide and nitrogen। Plasma nutrients include simple sugars such as glucose, amino acids and lipids। The liver stores glucose as glycogen and release glucose whenever blood glucose concentration fall। Number two, the amino acids are stored to synthesize proteins and are deaminated for use as energy source। Number three, lipoprotein function in the transport of lipids। Non-protein nitrogenous substances, non-protein nitrogenous substances are composed of the molecules that contain nitrogen atom but are not proteins। अच्छा, जो हमारे लिपोप्रोटीन्स हैं इसके अंदर जो नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है यानी कि दे कंटेन नाइट्रोजन बट दे आर नॉट प्रोटीन्स, ठीक है। द नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन तो होता है लेकिन ये प्रोटीन नहीं होते, और ये जो है फंक्शन करते हैं लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने में। दे इंक्लूड अमाइनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड क्रियाटिन।
ये जो हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं जो कि खुद प्रोटीन्स नहीं है, उनमें अमीनो एसिड्स शामिल है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रियाटीन है और क्रिएटिनिन है। इसके बाद है प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स। The plasma electrolytes include ions of sodium, potassium, calcium, magnesium, chloride, bicarbonate, phosphate, and sulfate. The bicarbonates ions are important in helping maintaining the pH of the plasma. The bicarbonate, phosphate, etc., they are part of the plasma buffer system. Thanks.